the goddess who hold a rosary and water pot in her lotus-like hands. May that supreme goddess Brahmacharini be gracious to me. माँ ब्रह्मचारिणी, माँ भगवती, माँ देवी, जो अपने कर कमलों में जप माला और कमंडल को धारण किए हुए हैं, वह ब्रह्मचारिणी देवी माँ मुझे अपना आशीष प्रदान करें, मुझे आशीर्वाद दें। माँ भगवती का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है, जो कि संयमता का प्रतीक है, जो तपस्या का प्रतीक है, जो हमें समझाना चाहती हैं कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति जप तप तो करना ही चाहिए। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए साथ ही हर चीज के प्रति संयमता होनी चाहिए। सेल्फ कंट्रोलिंग होना अति अनिवार्य है, तभी हम अपने जीवन में सार्थकता को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम अपने जीवन युद्ध में विजय श्री को हासिल कर सकते हैं। तब के बलबूते पर माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाने आई हैं कि हमें अपने जीवन में संयम को धारण करना चाहिए। आदरणीय दर्शकों, एक बार पुनः हम नवरात्रि दिव्योत्सव के द्वितीय दिवस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं हार्दिक सुस्वागत करते हैं। हम मधु कैटव वध की गाथा को श्रवण करें, उससे पूर्व यह जानना अति अनिवार्य है, आखिर यह मधु कैटव हैं कौन। मधु अर्थात हनी, शहद। शहद क्या है? एक स्वीट पदार्थ है, एक मीठा मधुर तरल पदार्थ है, जो कि हमें खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार जब चखते हैं तो ऐसा लगता है थोड़ा और। उसके स्वाद, उसके मधुरता के प्रति हमारा राग उत्पन्न हो जाता है। राग उत्पन्न होना अर्थात हमें आसक्ति हो जाती है, थोड़ा और करके हमारा मन कभी भरता ही नहीं है। यानी कि यह हमारा राग भाव ही है मधु, दैत्य कोई और नहीं, हमारा राग भाव ही मधु दैत्य है। कैटव, कैटव कौन है? कटु भावम धारयति, अर्थात जो कटु भाव रखता है, घृणा रखता है, नफरत रखता है, कठोरता वाले भाव रखता है, वह है कैटव। यानी कि किसी व्यक्ति के प्रति हमारा द्वेष भाव कैटव है और राग भाव मधु है। माँ भगवती हमें समझाना चाहती हैं इस मधु कैटव वध की गाथा से कि हमें अपने द्वेष राग को खत्म करना होगा। राग किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्रति हमें जब राग हो जाता है तो हमें उस व्यक्ति की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, हम चाह कर भी उसकी यादों को विस्मृत नहीं कर पाते। घुमा फिरा के हमारे मानस पटल पर उसकी यादें चलती ही रहती हैं, हमें उसकी बातें अच्छी लगती हैं। जरा भी हम परेशान होते हैं, उस व्यक्ति से मिल लेते हैं, हमें लगता है सब कुछ ठीक हो गया। या किसी स्थान के प्रति हमें राग हो जाता है तो बार बार हम उस स्थान पर जाना पसंद करते हैं और फिर उस स्थान को छोड़ते हमें बेकार लगता है, फिर भी उस स्थान की यादें हमारे दिमाग में दौड़ती रहती हैं। किसी वस्तु के प्रति हमें राग हो जाता है तो वह वस्तु हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यदि हमें जिस व्यक्ति के प्रति राग होता है वह व्यक्ति यदि हमारे करीब है तब तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमें उसके प्रति राग है, आसक्ति है, एक्स्ट्रा अटैचमेंट है। लेकिन यदि कोई तीसरा व्यक्ति हमारे पसंदीदा पर्सन के करीब आता है तो हमें नफरत हो जाती है उस व्यक्ति से, उस तीसरे पर्सन के प्रति हमारा द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है। यानी कि हमारा कैटव दैत्य हमारे भीतर जन्म ले लेता है उस तीसरे व्यक्ति के प्रति। यदि हमारी मनभावन वस्तु किसी और व्यक्ति के हाथ में चली जाए तब भी उस व्यक्ति के प्रति हमारा द्वेष भाव जन्म ले लेता है। यह राग और द्वेष भाव ही है मधु और कैटव। सृष्टि का जब नवीनीकरण नहीं हुआ था, शुभारंभ नहीं हुआ था, चारों ओर जल ही जल था, जहां तक हमारी नजर जाती हर ओर पानी ही पानी था, उस वक्त भगवान विष्णु योग निंद्रा में सोए हुए होते हैं और एक कमल पर ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी ध्यानस्थ होते हैं।
उसी समय भगवान विष्णु के कर्ण से, उनके कर्ण मैल से दो विशाल काय जीव उत्पन्न होते हैं, वही मधुकैटभ दैत्य बन जाते हैं। मधुकैटभ दैत्य ने चारों ओर देखा, जल ही जल है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। उन्हें यह भी नहीं पता कि हम दोनों कौन है। जब उन्होंने चारों ओर देखा, ऊपर नीचे देखा, तो उन्हें कुछ नहीं दिखा, सिर्फ एक सुर गुंजायमान हो रहा था। वह सुर उन्हें सुनाई देता है जो कि अखंड जाप का सुर था। उस आदि नाम के जाप को सुनकर वह भी उसका जाप करने लगते हैं, वह भी नित्य निरंतर उस जाप को जपने लगते हैं। बहुत लंबा अरसा बीत जाता है उस नाम जाप को करते हुए मधुकैटभ को, उन्हें पता ही नहीं चलता। फिर एकाएक एक बहुत ही दिव्य एवं मधुर वाणी गुंजायमान होती है, मधु मधु एवं कैटभ, मांगो मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तुम्हारे नाम जप के इस साधना से, इस नाम जप की लगन से हम अति प्रसन्न हुए हैं। मांगो, हमसे क्या वरदान मांगना चाहते हो। वह वाणी किसी और की नहीं, हमारी मां भगवती की ही थी, जो मधुकैटभ के उस नाम जाप से अति प्रसन्न हुई और उन्हें वर देने के लिए वहां पर आ जाती हैं। मधुकैटभ कहते हैं, यदि आप मुझे वरदान देना चाहती हैं तो मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दे दीजिए। मां भगवती तथास्तु कहकर अंतर्धान हो जाती हैं। जब मधुकैटभ को इच्छा मृत्यु का वरदान मिलता है, वह तो अपने मद में चूर हो जाता है। उसे लगता है, अरे अब तो मैंने अमरत्व का वरदान पा लिया। इच्छा मृत्यु का वरदान पाकर वह अपने मद में चूर होकर के उथल पुथल करना शुरू कर देते हैं, जीवों का भक्षण करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने देखा एक कमल पर बहुत ही विचित्र प्राणी बैठा हुआ है, जिसके 3 मुख हैं, 4 हाथ हैं। वह ब्रह्मा जी थे। वह ब्रह्मा जी को देख करके कहते हैं, अरे यह कितना विचित्र प्राणी है, चलो चलो इसी का भक्षण करते हैं। मधुकैटभ ब्रह्मा जी का भक्षण करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कहते हैं कि तुम बहुत ही विचित्र प्राणी जान पड़ते हो, हम तुम्हारा भक्षण करेंगे। ब्रह्मा जी वहां से पलायन करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। वह दौड़कर विष्णु जी के पास जाते हैं। रक्षति प्रभु रक्षति, मेरी रक्षा करो पीतांबरधारी। नारायण भगवान मेरी रक्षा करो, यह विशाल काय दैत्य मधुकैटभ मेरा भक्षण करना चाहते हैं, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी हर तरह से प्रयत्न करते हैं विष्णु जी को योग निद्रा से उठाने का, लेकिन विष्णु जी योग निद्रा में होते हैं। उन पर जरा भी ब्रह्मदेव के शब्दों का फर्क नहीं पड़ता, वह निश्चेत ही रहते हैं, योग निद्रा में सोए रहते हैं। इधर मधुकैटभ ब्रह्मा जी के पीछे पीछे दौड़ रहा है। अब ब्रह्मा जी मां भगवती को पुकारते हैं, हे मां मेरी रक्षा करो। रक्षति मां भगवती रक्षति, यह दैत्य मेरा भक्षण करना चाहते हैं, इन्होंने हर जगह उथल पुथल मचा रखी है, हे मां मेरी रक्षा करो। मां भगवती समझ जाती हैं सारी बात को, और जो योग निद्रा का प्रभाव मां भगवती की वजह से ही विष्णु जी पर था, मां वह अपना प्रभाव भी खींच लेती हैं, जिस वजह से विष्णु जी जाग जाते हैं, यानी कि योग निद्रा से वह जागृत अवस्था में आ जाते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी को सारा वृत्तांत सुनाते हैं। विष्णु जी क्रोध में आ जाते हैं और मधुकैटभ का वध करने के लिए उनसे युद्ध प्रारंभ करने लगते हैं। आदरणीय मातृ अनुरागियों, शक्ति उपासकों, यहाँ पर हमें समझना होगा, यहाँ योग निद्रा से माँ भगवती का जगाना विष्णु जी को क्या है। माँ भगवती ने विष्णु जी के माइंड नेटवर्क को एक फेज से दूसरे फेज में सेटल कर दिया, यानी कि उनकी योग निद्रा को समेट लिया, उन्हें जागृत अवस्था में कर दिया था। आज हम सब भी ना जाने कब से प्रमाद और विकारों की निंद्रा में सो रहे हैं। आज हमें भी आवश्यकता है, माँ हमें इनर्ट मोड से एक्टिव मोड में लाएं, हमें एनर्जी देकर के एक्टिवेशन मोड में लाएं, जिससे हम आलस्य प्रमाद को छोड़ करके, जड़ता को छोड़ करके सक्रियता को अपनाएं और अपने लक्ष्य को पूरा करें, अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ें, अपने जीवन युद्ध लड़ने के लिए एक्शन लें, कर्म करें। जैसे भगवान विष्णु की जब योग निद्रा जागी तो वह भी एक्शन मोड में आ जाते हैं, वह भी युद्ध करने लगते हैं।
आदरणीय श्रद्धालुओं, यहाँ पर हमारी प्रमादी विकारी निद्रा का भगवान विष्णु की योग निद्रा से कोई तालमेल नहीं है। यह सिर्फ हमारे समझाने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। लेकिन हमारी विकारों की निंदा से भी हमें माँ भगवती ही जगाएंगी। जब माँ हमें एक्टिव मोड में लाएंगी तभी हम अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। हम विकारों की निंदा से जाग पाएंगे, इंटर्ट मोड से हम एक्टिव मोड में आ पाएंगे। यह जड़ता क्या है? जड़ता क्या है कि हमारा जो माइंड है वह उसके दिमाग में जो डोपामाइन है वह लो स्टेट में चले जाते हैं और हमारा कोई भी काम करने का मन नहीं होता, उठने का मन नहीं होता। लेकिन जब एनर्जी या किसी एक्टिविटी का हल्का सा टच मिलता है तो डोपामाइन किक देकर के हमारे आलस्य को त्याग देते हैं और हम एक्टिव हो जाते हैं काम करने के लिए। नॉर्मली उदाहरण लेते हैं, जैसे कि पानी जब उसे फ्लेम पर रखा जाता है तो वह तुरंत ही उबाल में नहीं आता है, उसे हल्की सी ताप की जरूरत होती है। जब एक बार धीरे धीरे वह उबाल पर आ जाता है तो अपने फ्लो में उबलता रहता है। ठीक इसी तरह से हमें भी इनर्ट माइंड से एक्टिव माइंड में आने के लिए हल्की सी माँ भगवती की एनर्जी टच की आवश्यकता है। तभी हम जड़ता से सक्रियता की ओर आ पाएंगे और अपने लक्ष्य को पूर्ण कर पाएंगे। जिस तरह से अब भगवान विष्णु और मधु कैटभ में भयंकर युद्ध होता है, काफी लंबा अरसा बीत जाता है, युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इधर भगवान नारायण विष्णु स्वयं को पराजित महसूस करते हैं, पूरी तरह से थका हुआ महसूस करते हैं। उन्हें लगता है मेरी सारी शक्तियां क्षीण हो गई हैं, लेकिन यह दैत्य तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, यह दैत्य तो मुझसे पराजित ही नहीं हो रहे हैं। तभी वहां पर हल्का सा रेस्ट लेने के लिए, विश्राम लेने के लिए भगवान विष्णु कहते हैं, अरे बस करो, बंद करो इस युद्ध को। अरे तुम कैसे दैत्य हो? क्या तुम्हें युद्ध की नीति भी नहीं पता? इधर मैं अकेला तुमसे युद्ध कर रहा हूं और तुम दो लोग हो। मैं युद्ध को युद्ध नीति के अनुसार लड़ूंगा और मैं अकेला तुमसे युद्ध कर रहा था, तुम दो लोग मुझसे लड़ रहे थे, इसलिए मैं काफी थक भी गया हूं और मुझे तनिक विश्राम की भी आवश्यकता है। मैं विश्राम करना चाहता हूं, तदुपरांत तुमसे युद्ध करने आऊंगा। इधर मधु कैटभ और भी अहम में चूड़ हो जाती कि अरे यह विष्णु तो मुझसे पराजित होने लगा, इसे विश्राम चाहिए। वह कहते ठीक है, मैं युद्ध नीति के अनुसार तुम्हें कुछ पल विश्राम के लिए देता हूं, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारा वध करने, तुम्हारा भक्षण करने अवश्य आऊंगा आज। और इधर भगवान विष्णु विश्राम में आ जाते हैं। आदरणीय दर्शकों, हमें भी समझना होगा, जब हम किसी कार्य को करते करते थक जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर कैसे विजय श्री को प्राप्त किया जाए, कैसे अपने जीवन युद्ध को लड़ा जाए, अपने पथ पर आगे बढ़ा जाए, तो कभी कभी हमें भी हल्का विश्राम ले लेना चाहिए। अपने माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स कर देना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अपने आराध्य को पुकारना चाहिए इस तरह से कि हे प्रभु, अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो करना है आपने ही करना है। इधर विष्णु जी ने भी यही किया, उन्होंने भी माँ भगवती को पुकारा और माँ भगवती वहां पर प्रकट होती हैं। वह माँ भगवती को सारा वृतांत सुनाते हैं। माँ भगवती कहती हैं कि इन्हें मेरे द्वारा ही इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैंने तुम्हारे द्वारा ही इनकी मृत्यु भी सुनिश्चित कर रखी है, जो होनी है। जाओ तुम पुनः युद्ध के लिए ललकारो उन दोनों भाइयों को। विष्णु भगवान माँ का आशीष पाकर पुनः उन दोनों भाइयों को युद्ध के लिए ललकारते हैं। पुनः दोनों में युद्ध आरंभ हो जाता है। इधर हमारी करुणामयी माँ भगवती देवी माँ एक विश्व सुंदरी यानी कि एक दिव्य सुंदरी, बहुत ही सुंदर नारी का रूप धारण करके वहां पर आगमन होता है माँ का। माँ वहां पर एक सुंदर नारी के रूप में प्रकट होती हैं, जिन्हें देखकर मधु कैटभ मोहित हो जाते हैं और वह युद्ध रोककर उन माँ सुंदरी के सुंदरी रूप को, माँ भगवती के सुंदरी रूप को देखते ही रह जाते हैं। इधर भगवान विष्णु माँ का संकेत समझ जाते हैं। वह मौका पाते ही कहते हैं, अरे मधु कैटभ, मैं तुम्हारे पौरुष एंड बल से अति प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो मुझसे कोई वर मांगो, आज तुम जो मनवांछित फल मुझसे मांगोगे वह वरदान मैं तुम्हें दूंगा। इधर मधु कैटभ
मद में चूर थे। उन्होंने कहा कि अरे, जो मुझे हरा नहीं पा रहा है, थका हुआ महसूस करता है, युद्ध में विश्राम के लिए जाता है, वह मुझे क्या वरदान देगा? अरे, मैं तुमसे क्या ही वरदान मांग सकता हूं। इधर विष्णु भगवान ने कहा, अच्छा, यदि तुम इतने बलशाली पराक्रमी हो, मुझसे वरदान पाना नहीं चाहते, तो तुम ही मुझे कोई वरदान दे दो। क्या मैं तुमसे कोई वरदान मांगूं? मधु कैटव ने सोचा, यदि इस सुंदरी के सामने मैंने वर देने से मना कर दिया तो मेरी प्रतिष्ठा नीचे गिर जाएगी। सुंदरी को लगेगा कि ये कैसे पराक्रमी बलशाली हैं जो एक प्राणी को वरदान देने से मना कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा भक्तजनों, हम भी कई बार सिर्फ इंप्रेशन जमाने के लिए वो काम भी कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जो पूरी तरह से हमारे लिए हानिकारक होता है, हितकर नहीं होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी झूठी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हम वो काम भी कर देते हैं। और आज मधु कैटव ने भी यही किया। सिर्फ मां भगवती के सामने, जो कि सुंदरी रूप में है, उनके सामने अपनी प्रतिष्ठा को और ऊंचा बढ़ाने के लिए, इंप्रेशन जमाने के लिए बोला, ठीक है, मांगो विष्णु, मुझसे क्या वरदान चाहिए तुम्हें? भगवान विष्णु ने कहा, मुझे वरदान दो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों हो। अब मधु कैटव तो चक्कर में पड़ गए। यदि मैं वरदान के लिए मना करता हूं तो सुंदरी के सामने मेरी प्रतिष्ठा भंग होती है, और यदि वरदान देता हूं तो फिर कैसे मेरी मृत्यु हो जाएगी इनके हाथों। फिर वह एक चाल चलते हैं, कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, मेरी मृत्यु वहीं पर होगी जहां पर जल की एक बूंद भी नहीं होगी। जल से युक्त स्थान पर मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसा कहकर उन्होंने तथास्तु का विष्णु जी को वर दे दिया। अब इधर मधु कैटव ने चारों ओर देखा, पानी ही पानी है, जल ही जल है। उन्हें लगा, अरे, इधर वरदान का दिखावा करके मैंने तो इन्हें मूर्ख बना दिया, भला चारों ओर जल ही जल है, मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? लेकिन भगवान विष्णु ने बहुत विशालकाय शरीर धारण किया। भक्तजनों, जब भी ये विशालकाय शरीर धारण करने की बात आती है तो कुछ बहुबुद्धिजीवी विज्ञान वर्ग के लोग कहते, अरे, यह तो कपोल कोरी कहानियां हैं शास्त्र ग्रंथों में, भला कोई अपने शरीर को भी बड़ा कर सकता है? एक और त्रेता युग की गाथा मिलती है हमारे आराध्य हनुमान जी की। वह भी अपनी इच्छा से अपने शरीर को सूक्ष्म से सूक्ष्म, विशाल से विशाल स्तर पर ले जाया करते थे। भगवत प्रेमियों, आदरणीय मात्र अनुरागियों, यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। बायोलॉजिकली वर्जन्स में बहुत से ऐसे जीव हैं जो समय के अकॉर्डिंग अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं। गिरगिट, जो कि प्रकृति में आकर के अपने रंग और टेक्सचर को बदल लेता है, ठीक उसी तरह से पपर और मेढक भी अपने भीतर हवा भर के अपने शरीर को कई गुना तक बढ़ा लिया करते हैं। ऑक्टोपस भी, जिसमें कोई हड्डी नहीं होती है, वह भी 1 इंच की जगह से भी अपने शरीर को शिथिल करके, अपने शरीर को तोड़ मरोड़ के उस 1 इंच के स्पेस से भी निकल जाता है। ठीक इसी तरह से हमारे हनुमान जी के भीतर भी जो यह पावर थी, यह कोई मिथक, कोई कल्पना या जादू नहीं था, बल्कि हनुमान जी के भीतर क्वांटम एनर्जी को एक्सप्रेस करने की पावर थी, जिस कारण वह अपनी बॉडी को इच्छा अनुसार एक्सप्रेस कर सकते थे, एक्सपेंड कर सकते थे, कम या ज्यादा भी कर सकते थे। इसे ही हमारे योग शास्त्र में अणिमा महिमा सिद्धि कहा गया है, जो हनुमान जी को प्राप्त थी। अणिमा अर्थात स्वयं को सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर ले जाना, महिमा स्वयं का विस्तार करना, जिसे क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग कहते हैं बॉडी को एक्सप्रेस एंड एक्सपेंड करना, जो पावर हमारे हनुमान जी के भीतर है। इस अणिमा और महिमा सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें निस्वार्थ निष्काम भाव से ध्यान की गहराइयों में उतरना पड़ता है। जब हम नित्य निरंतर माँ भगवती का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे भीतर भी यह अणिमा महिमा सिद्धि आ सकती है। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है नित्य निरंतर ध्यान साधना की। और आज इसी महिमा सिद्धि के बलबूते पर भगवान विष्णु ने स्वयं को बहुत विशाल काय बना लिया था और दोनों मधु कैटव भाइयों को
उठा करके अपनी जंघा पर रखा और कहा, देखो देखो अब तुम दोनों भाई जल में नहीं हो, और वहां पर उनका वध कर दिया जाता है। मां भगवती की कृपा से ही आज विष्णु जी ने मधुकैटभ का वध किया। हमने शुरू में भी श्रवण किया, या मधुकैटभ कोई और नहीं, हमारा राग देश ही है। आज आवश्यकता है हम भी माँ से प्रार्थना करें, ध्यान की गहराई में उतरकर माँ भगवती को पुकारी कि हे माँ, हमारे राग देश का अंत करो। क्योंकि जब तक ये राग आसक्ति नश्वरता के प्रति रहेगी, किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति हमारा एक्स्ट्रा अटैचमेंट रहेगा, तब तक हमारी कमजोरी बनेगी। लेकिन वहीं यदि ये आसक्ति माँ के चरणों की प्राप्ति होगी, तभी हमारा उद्धार हो पाएगा, और देश भाव की जगह हमें प्रेम सौहार्द से अपने मन को भरना होगा। मधुकैटभ कोई बाहर का दैत्य नहीं, आज हमारे भीतर राग देश के रूप में समाया हुआ है। इसका अंत माँ भगवती करेंगी जब हम माँ भगवती को ध्यान की गहराई में उतारेंगे। यह नवरात्रि के पर्व हमारे भीतर के दैत्य को, हमारे भीतर के असुर भाव को खत्म करने के लिए आते हैं। माँ भगवती हमें भीतर से जगाने आती है, हमें वह एनर्जी टच देने आती है। यह दुर्लभ अवसर होता है नवरात्रि में माँ भगवती की कृपा को प्राप्त करने का। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर स्थगित करना चाहूंगा। आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा और इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आने वाले दिवसों में हम माँ भगवती की अलग अलग महिमा को, गाथाओं को श्रवण कर पाएंगे। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका भवानी की, राज राजेश्वरी अंबिका भवानी की जय। धन्यवाद।